मुझे तो फालज हुई है। फालिज हो गया है? कब? तो फिर बस 1.5 साल हो गए। 1.5 साल? हाँ जी। पहले ठीक थे? हाँ जी, पहले बस ठीक था। फिर रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया है? भाभी छोड़ के भाग गई है। कौन छोड़ के भाग गया? मेरी घर वाली। घर वाली? क्यों? जब बीमार हुआ था वो छोड़ के भाग गई। बीमार हुआ है बेगम छोड़ के भाग गई है? हम बच्चे भी साथ थे। बच्चे ले गई है साथ? हम बच्चे भी ले गए। ये आपकी बेटी नहीं है फिर? ये भी मेरी बेटी है। एक को छोड़ गई, एक को। कितने बेटे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके टोटल? एक बेटा, एक बेटी और है मेरी। वो दोनों ले गई है? दोनों बच्चे ले गई है? दोनों को ले गई है। इसको छोड़ गई है? ये एक बस, ये तो ये मेरे अब्बू के पास इधर खड़ी थी घर में। ये उसको नजर नहीं आई। आपसे चोरी चोरी भाग के गई है? आपको बता के नहीं गई? भाग के गई है। नहीं तो आप ना जाने देते? मुझे क्या पता, मुझे तो उसने बताई। मुझे तो बाद में पता लगा जब मैं बीमार पड़ा था इधर घर में। नहीं वो अपना सामान भी ले गई? नहीं, सामान का मुझे पता नहीं। सामान उसने चोरी चोरी करा लिया था, मुझे पता सामान पहले ही उठवा लिया था? करा लिया था। अच्छा, आपने कोई लड़ाई शड़ाई मारा मुरा होगा उसे? नहीं, कोई मार लड़ाई नहीं है। भाई कैसे मार सकते हैं आप? देखें हाशिम इधर से बैठ। गुजर बसर अब कैसे चल रहा है भाईजान? अब कैसे रोजी रोटी कहाँ से पूरी हो? हम साहब बैठे इधर, कभी वो रोटी दे देता, कभी इधर रिश्तेदार को लेके आ जाता, कभी अब अब्बू को कहता हूँ। आपके अब्बू जिंदा है माशाल्लाह अभी? बूढ़े हैं बहुत। अब्बू ले आए, रोटी ले आए, भूख लगती है तो। अब्बू को कहता हूँ, अब्बू रोटी ले आ। अच्छा, पैसे तो है नहीं मेरे पास। हाँ, दाना भी नहीं, मैं मांग के ले आता हूँ। तो अब्बू बेचारे मांग के ले आते हैं कहीं से? ओहो। तो जब आप भाईजान सलामत थे तो अपनी बेगम का ख्याल रखते थे? हाँ, मैं उसको फोन करता था शाम को डेली। अब पापा को कहता हूँ, अब्बू मेरी बेगम से बात करा दो। इधर ये मेरा कमरा, ये मेरे अब्बू का, वो मेरे भाई का और मेरी भाभी है। अच्छा, तो फिर जब फोन करते थे आप किधर होते थे? फोन करते मैं भावलपुर काम से आता था, बखी डेरे में आके मैं फोन करता था अब्बू को। बहावलपुर से आता था ना, रास्ते में मैं अपनी बेगम को फोन करता था, मेरी बेगम से बात करा दे। बेगम से बात करा के कुछ लेके आए। हाँ, वो मजदूरी लेके आता था ना शाम को, ना जब चौक में काम करता था। फिर बच्चों से पूछता था भाई क्या क्या चीज लेनी है घर के लिए। अच्छा, वो बताते थे आज घी नहीं है, या भिंडी लेके आनी है, प्याज लेके आना, टमाटर मिर्चा प्याज, ये सामान मैं लेके आता था उधर से बाहर। अच्छा, बच्ची थी एक छोटी, वो पैसे भी देते थे, खर्चा भी देते थे? खर्चा भी देता था। अच्छा, और कितने पैसे देते थे रोज? हर जुम्मे जाते थे, जुम्मे रात को पेमेंट मिलती थी ठेकेदारों के साथ। जुम्मे दिन लेके जाता था उनको। कहाँ? बखा डेरा शहर में। शहर? हर जुम्मे को उसे शहर, डेरा बक्का जिनका शहर है ना, उधर लेकर जाते थे। जो दिल करता था वो ले लेती थी। जुम्मे को पैसे मिलते थे? नहीं, जुमरात अभी मुझे काम पे पैसे मिलते थे, कुछ ठेकेदार से उधार ले आता था। आज यार मेरे बच्चों से शॉपिंग करने कुछ चीज लेनी है। अच्छा, सही सही। 3 बच्चे हैं। इस बच्ची को छोड़ के फिर कभी कितने अरसा हो गया आपकी बेगम को गए हुए? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल हो गए। फिर कभी वापस आई? नहीं, उसको पता नहीं है मैं मर गया या जिंदा है। उसको ये भी नहीं पता कि मर गया या जिंदा? क्यों? बच्ची को तो पूछती होगी। कभी नहीं पूछा उन्हें, कभी नहीं। बस एक को छोड़ के जो छोटी बच्ची थी ना, वो मेरे बगैर तो रहती नहीं। पता नहीं अब वो कैसे रह गई। छोटी बच्ची थी वो तो कभी मेरे बगैर रहती भी नहीं थी। अब पता नहीं कैसी होगी वो। आपने कभी बुलवाया नहीं है किसी से? कहे ना अपने अब्बू से, किसी से कि मुझे अपने बच्चों से तो मिलवाओ। उसने तनसीह करवा लिया, अदालत में केस चलता रहा है। अच्छा, उसने तनसीह करा ली है? हाँ, शादी वादी कर लिया? अब तनसीह करा के पता नहीं शादी की क्या, कि मेरे पास नोटिस आया था इधर। आपके पास नोटिस आया था? मुझे कहते हैं भाई दस्तखत करो। मैंने कहा भाई मैं तो अनपढ़, मैं दस्तखत नहीं का अंगूठा लगा दे। अंगूठा मैंने उसको लगा दिया, वो जो आया था वकील। अच्छा, जो वकील आया था आपने अंगूठा लगा दिया? हाँ, मैंने लगा दिया। अच्छा, उसने कहा पेशी पे आओ। मैं भाई मैं तो मुताज। हाँ, मैं तो नहीं आ सकता पेशी पे। फिर वो एक दिन पेशी पे मुझे बुला के गया। मैंने कहा भाई मैं तो टूटने के काबिल नहीं, आप तो चलने के काबिल नहीं है। कैसे पेशी? कब, कैसे, क्या हुआ था? ये फाले मैं हासिल पर गया था काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपनी उसी बेगम के लिए जो छोड़ के भाग गई। वो एक भट्ठे के काम देखने गया था। अच्छा, भट्ठे वाले ने कहा यार मैं 10,000 एडवांस दूंगा, 50,000 दूंगा, बच्चे भी साथ। 10,000 एडवांस भी दूंगा, 50,000 भी दूंगा। फिर हाँ, तो मैं देखने गया भाई, काम देख के काम कैसा है। वो भट्ठे के ईंटों का काम भी करता था। मैं ईंटों निकालता था खुद हाथ से। अच्छा, भट्ठे से हाथ से ईंटें जो अंदर से निकालते हैं वो काम करते थे? सही। फिर मैं पेशगी लेने के लिए मैं उधर जा रहा था। अच्छा, अब जब मैं बीमार हुआ, हाथ में वो कोई और दोस्त है मेरे,
दावत खा के फिर जाना। अच्छा, मैं दावत खाने के लिए गया, उधर मैं गिर गया। दावत के दोस्त के पास दावत खाने जा रहे थे, गिर गया रास्ते गिर में। गया। एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, बुखार हुआ कुछ। अच्छा, बुखार। ऐसे मैं बैठा था नीचे, ऐसे लकवा हुआ, ये गिच्ची फिर गई, गर्दन फिर गई। हाँ निगाह खत्म हो गई मेरी। ओहो, अब नजर नहीं आता आपको? अभी नजर आ रहा है मुझे। पहले खत्म हो गई थी। पहले खत्म हो गई थी निगाह। ओहो। और जब ये बेगम छोड़ के गई थी तब आपको नजर भी नहीं आता था? कोई पता नहीं है कहाँ चली गई थी, किधर। तो ये तो मैं तो उधर गिरा, जब गिर के मैं घर आया तो उसको पहले पता चल गया वो उधर बीमार है, किधर कुछ हो गया। आपके आने से पहले ही वो चली गई? हाँ पहले चली गई। वो क्या इंतजार कर रही थी कि मेरे शोहर बीमार हो और मैं भाग जाऊं? तो उसको पता चल गया था कि वो बीमार हो गया है। तो वो तो ये बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से थी ना, आप जान के थोड़ी हुए हो। आप अपनी बेगम का ख्याल भी रखते थे हैं, हाँ जी। फिर भी उसका ये बनता तो नहीं था कि वो छोड़ के चली जाती। वो सारा माल लूट के ले गई, सब सारा कुछ, माल मूल भी ले गई। हर चीजें ले गई, कपड़े जूते नए नए लेके देता था बच्चों के लिए, उसके लिए नए सब नए कुछ। कपड़े जूतियां भी लेकर देता था। अभी आपकी अम्मी किधर है? और साग छोड़ के भाग गई। सब छोड़ के भाग गई है, इनको छोड़ के चली गई है, भाग गई है। अच्छा, कभी मिलने आई है? अम्मी मिलने आई है? भाईजान की भी। अच्छा, अम्मी की याद आती है? इसे याद आती है? इसे सुनान पहचान है? किसी अपनी को मुझे पता नहीं मर गई है जिंदा। इसे आपको पता नहीं है मर गई है जिंदा है? अच्छा चले, सब्र करें, छोड़ दें उसको, उसको समझ लें कि अल्लाह के हवाले कर दें। आप ना अपनी बच्ची के लिए आप रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपनी बच्ची के लिए आपने तो सही रहना है ना, ठीक है? आपका ख्याल कौन रखता है अब? इसका ख्याल भाईजान कौन रखता है? दादा भाई इसका वो स्टीचू लेके देता है। आप यानी कि इसका दादा? हाँ, मारमरान था ना, तो लोग मुझे फितराना देने के लिए आए थे। फितराना देंगे तो मेरी बच्ची का यानी कि कुछ हुआ, बस वही ईद वगैरह भी। ये फिर इसको मैं कहता था पुत्र ये चीज है, चाचा को जाके पैसे दे के चाचा भी इधर एक रहता है छोटा, वो जो इनका साथ भी देता होगा, ख्याल भी रख लेता होगा, उसके भी छोटे छोटे अपने बच्चे। वो छोटा बच्चा है ना उसका भी, वो तो भी वो उनके मजदूरी सहारे करता है। ये रहने नहीं तो अकेले तो इस बच्ची के साथ है तो उठ के खुद चल नहीं सकते ना, कैसे रहते एक दिन मैं बाहर निकला हूँ, मैंने कहा इसको, मैं कहा मामे के घर चलते हैं। हम्म अब जब बाहर गया, पीछे जाके कमरे के साथ साथ, मैंने कहा दीवार के साथ साथ चले जाएंगे, दीवार के साथ गया, गिर गया। फिर तो वो भाई भी गुस्सा करते होंगे कि आप ना जाया करो। हाँ, ये वो ना तो हो लड़ते हैं, बाहर ना निकला करो। मैंने कहा यार सही कहते हैं ना, मांगने के लिए, खाने के लिए क्या करूँ अब। ये दीवारों के साथ तो जा सकता हूँ, लकड़ी के साथ नहीं जा सकता हूँ मैं। दीवारों के साथ, वो भी लकड़ी के साथ, अकेला लकड़ी के साथ नहीं जा सकते, दीवारों के साथ फिर भी जा सकते हैं। फिर इधर उधर देखता हूँ दीवारों से खड़ा होके दीवारों के पार से ना मैं देखता रहता हूँ। अब पहले तो मंजी से फिरता हूँ, बाहर से इधर आवाज लगाता हूँ, कोई बाहर से है तो यार बात सुने मेरी, पानी के लिए मांगता हूँ। पानी के लिए भी ऐसे गया ना, सीधा नहीं होता ये तो, सीधा ही नहीं होता। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ इसको, भैया मेरे हाथ पाँव से हो जाए, और जो चलो बच्ची के लिए कोई थोड़ा मांग पहन के ले आऊंगा। बच्ची के लिए कहीं से का मांग पहन के ही ले आऊं हूँ, मैं तो इतना भी नहीं कर सकता कि बच्ची के लिए। तो आपको ये पानी लाना, ये पिलाना, ये बच्ची पिलाती है? पानी ये ले आती है ना, अब वो आता है बर्फ लेके 10-20, अबू 10-20 की बर्फ ले आता है, बच्ची पानी पिला देती है। रोटी आप खुद खाना खा सकते हैं या ये खिलाती है? बस खाना एक हाथ से खाता हूँ लगा के। अच्छा, एक हाथ से खा। ये मेरे तो पूरी बतराई भी हाल गई है, पता नहीं ये क्या हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती। पहले निकल, हाँ ये दान मेरे एक टूट गया है और बाकी जो है ना ये हिल रहे हैं। अच्छा, आपने अम्मी के पास जाना है या अब्बू के पास रहना है? अब्बू के पास। क्यों? अब्बू कॉल क्यों रानी है? अम्मा कितनी, मेरा अब्बू खूबसूरत है, मैं छोड़कर अम्मी के पास नहीं जाऊंगी। वो जारी बात है, वो छोड़कर जब चली गई थी तो उसने मुड़ के देखा ही नहीं। जो 2 बच्चे ले गई वो तो ले गई, इस बच्ची को उसने कभी नहीं देखा। मैं ठीक हो जाऊं तो बच्चे उसके पास नहीं रहेंगे, बच्चे जब भी मुझे देखेंगे भाग आएंगे मेरे पास। अच्छा, कहने अगर मैं ठीक हो जाऊं ना, बच्चे जब भी जितने साल बाद भी मुझे देखेंगे मेरे पास आएंगे। 50 साल बाद भी मुझे देखेंगे तो इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह से भरोसा है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे दे, अल्लाह के यहाँ दे रहे हैं। मैं दुआ मांगता हूं, अल्लाह पाक मुझे ठीक कर दे बस। इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन भाईजान को सेहत दे दे ताकि काम कर सके, अपनी बेटी का सहारा भी बन सके, है ना। कभी अस्पताल से पता नहीं कराया कि इस चीज का इलाज आपका ये हो जाएगा? भाई मुझे किसी ने उधर वो टीके बोतल लगा देते हैं ना, उधर मैं अस्पताल में तो पड़ा रहा हूँ 3 दिन। उधर जब पड़ा रहता हूँ, ड्रिप लगा लेते हैं, फिर वापस आ जाता हूँ, वैसे का वैसा। वो 3 दिन में मुझे तो इस चीज का नहीं पता, इंशाल्लाह हमें बताएंगे कि अगर डॉक्टर वगैरह देख रहे हो या कोई ऐसे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, अगर हमें बताएं कि
बाकी मैं खुद भी अपने तौर पे पता कराने की कोशिश करता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि मुझे एक खुद दिली ख्वाहिश हो रही है, जैसे बता रहे थे ना चाचा जी कि मैं अपने सेहतमंद हो जाऊँ और अपने बच्चों के पास चला जाऊँ। तो मुझे भी एक दिली ख्वाहिश हो रही है कि काश कुछ ऐसा हो जाए हमारी तरफ से कि चाचा जी ठीक हो जाए, शायद उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो ये अब आप लोगों ने बताना है कि ये क्या ठीक हो जाऊँ तो निकल जाऊंगा बाहर मजदूरियों के लिए। मजदूरियों के लिए निकल जाएंगे? ठीक हो गया तो? मजदूरी बढ़िया, चौकीदार मिलता है ना। अच्छा, चौकीदारा करेंगे? चौकीदार कहीं ना करूंगा, तो साल 6 महीने पैसे को बढ़ाऊंगा। लिए भाईजान ये आज के लिए आपकी हमारी तरफ से है। आज आपने जो है ना ये कुछ अच्छा मंगवा लेना है आपने किसी से कह के, और पकवा लेना है किसी से कह के जो आपको पका के देता है ना। वो आएगा फिर उसको देंगे। हाँ, तो वो पका देंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो है देखेंगे कि हम अब आपके लिए और मजीद क्या कर सकते हैं, जो हो सकेगा हमसे वो करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों के साथ आज अबू जी हम लोग आए हैं, तो ये भाईजान खाना खा रहे हैं, मिर्च और पानी रखा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है इनके पास। ये देखें, भूख लगी होगी तो खा रहे होंगे। भाईजान मिर्च के साथ क्यों खा रहे हैं खाना? और कुछ है नहीं ना। और कुछ चीज है नहीं ना? हाशिम राशन निकाल सबसे पहले। तो ये भाईजान के लिए राशन लाए हैं हम। वैसे हमारी अबू जी ये हमेशा कोशिश होती है कि उन्हें कारोबार करा के दिया जाए, अगर वो नहीं कर सकते तो उनके बच्चे को करा के दिया जाए, लेकिन कई बार हम लोग भी बेबस हो जाते हैं। तो आज हम लोग भी बेबस हो गए हैं, वो इसलिए कि बच्ची छोटी सी है, कोई कारोबार कर नहीं सकती, भाई की ये हालत नहीं है कारोबार करने वाली। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा है कि मशवरा भी किया, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और फिर इंशाल्लाह जब ये ठीक हो जाएंगे फिर इनका कारोबार कराया जाएगा। तो फिर ये हाशिम है, इसका चैनल है टूर एंड ट्रैवल के नाम से। मेरे इसी चैनल की कम्युनिटी में से आपको मिलेगा, माशाल्लाह बड़ी मेहनत करता है। ये आपकी बच्ची के लिए, बेटा आपके लिए देखो, इसमें से 3-4 सूट बनेंगे, इसमें और भी हमारी बच्ची के लिए कपड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें से भी आपके फ्रॉक बनेंगे, ठीक है, कपड़े बनेंगे 3-4 सूट। अब ये देखें, एक पैक निकला है बिस्किट के पैकेट में। हाँ जी, तो ये एक और सूट भी है। तो ये इस बच्ची के शूज भी हैं। क्या निकला है? ये देखें, टैंक। वाह भाई वाह, बिस्किट में से एक टैंक, बच्ची का नसीब। चलो ये लो इसको। जैसे वो होते हैं ना, स्कीम चलती है ना, उस हिसाब से। तो ये इनके लिए सारे कपड़े आ गए हैं। एक दिन बाद कुर्बानी से एक दिन बाद खाए। कुर्बानी के एक दिन बाद चावल का। ज्यादा किस चीज का खाने का दिल करता है? बस कोई चीज नहीं तो मिल जाए, पेट भरना है, पेट भर जाए बस। रोटी नमक मत खाना दे दे। बस भाभी पूछ रही थी कि नहीं है, मैं चलो ऐसे दे दे। हाँ, भाभी पूछ रही थी कि रोटी तो पका दूं आपको, मेरे खुद के पास सालन नहीं है। तो भाई भी शायद कोई खास काम नहीं करते हैं, वो भी गरीब है, लेकिन फिर भी अबू जी आजकल के दौर में भाभी को भी सलाम है कि चलो रोटी तो पका के देती है ना, जैसे हालात हैं। और इस बच्ची को सलाम है, अपने बाप का कैसे ख्याल रखती है। ये नहीं छोड़ के जाएगी, मेरी बच्ची नहीं छोड़ के जाएगी कहते हैं। तो ये आज आप कैसे पैसे लेके आई हैं? हाशिम, मसला ही ऐसा था कि भाईजान ना कुछ कर सकते हैं नहीं, तो ये भाईजान आपके लिए खुले पैसे ठीक है। खुले पैसे ठीक है ना? इनसे क्या फायदा होगा आपको? बस बच्चे 50 निकाल के देंगे, फीस देने के लिए वो आते हैं ना, खुश का। हाँ, वो आते हैं ना, कोई या सब्जी लेनी हो, फिर मैं कहाँ से खुले करवाता, यूं तो मैं एक निकाल के बच्ची को दिया करूंगा, वो कुछ देते हैं ना, वो फिर सारे खत्म हो जाते हैं। नहीं, बच्ची को कुछ समझ भी तो नहीं आती ना, यूं थोड़े से दिया करेंगे, वो ले आया करेगी, फिर थोड़े से दिया करेंगे। तो हम वैसे कैश को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमें मेरे पास में भाई को देता हूँ, 1000 रुपए था ना उस दिन, भाई को दे, मैंने कहा यार ये खुले करा के यार। हाँ, भाई को दिया था कि खुले करा के लिए। तो उसको पता मैं यार बिस्कुट भी दे बच्ची के, मेरे पास मेरी बच्ची के लिए, आपकी बच्ची के लिए डिब्बा पूरा ले आए बिस्किटों का। आपको बहुत आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सकीम जाए रखे माशाल्लाह, आमीन, आपको सुखी सलामती रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, इंशाल्लाह भाईजान बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो भाईजान फिर तो बच्चे भी आ जाएंगे। सबसे बड़ी ख्वाहिश भाईजान की है कि मेरे मैं ठीक हो जाऊं और मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाए। बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई। दिन मैंने सुना था, मुझे भाई ने कहा यार तेरी बीबी और एक बच्ची साथीदार मांग रहे थे बखे तेरे। मैंने कहा उसकी हालात ऐसे ही होएगी, जो किसी के साथ जाती करता है उसके साथ ऐसे ही होता है। हाँ, कह रहे कि किसी ने देखा है कि वो भी कहीं पे मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। 5000 था, बता देना।
तो भाईजान ये अभी वो 5,000 आपने इस्तेमाल करना है और ये कुछ बंधे हुए पैसे भी हैं मेरी तरफ से आपको। चलें ये है कि कुछ अच्छा गुजर जाएगा आपका। काफी दुख होता है कि एक तो इंसान बीमार हो और दूसरा उसकी बीवी भी छोड़ के चले जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जो है ना भाई को सेहतमंद कर दे और शिफा दे, आमीन। ताकि वो दोबारा से जब मुझे देखेंगे वो मेरे पास भाग आएंगे। बच्चे जब देखेंगे तो मेरे पास भाग के आएंगे। भाई ने पिछली बार भी यही कहा था, इस बार भी यही कह रहे हैं। गाड़ी में उधर चला रहा था, गाड़ी में मैं उसको जो ना झूठा लेके पाया था, ऐसे चलाता था। इंशाल्लाह 2-3 महीनों में फिर से आप देखें। आप थोड़ा थोड़ा पहले तो देख भी नहीं सकते थे, आप देखने लग गए हैं। पहले 4 पाई पे पड़े थे, अब चलने लग गए हैं। पहले देखने के बाद जो है ना ये 40 होता है, मुझे तो पेशाब करने की बड़ी परेशानी होती है। अब खुद चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो रही है ना। इंशाल्लाह 2-3 महीने लगेंगे तो भाईजान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर से कमाना शुरू कर, क्योंकि पट्टों का खिंचाव या कुछ ऐसा होगा, अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला इन्हें से बच्ची ने बिस्किट लेकर शुरू कर दिया खाना। और आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन को। अल्लाह ताला उनकी तरफ से की गई ये छोटी सी नेकी कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला उनकी नीयत कबूल फरमा ले। ये इन भाईजान के लिए जिनको अचानक से स्ट्रोक हुआ है और जिनको अटैक हुआ है, इनके हालात बहुत ज़्यादा कुछ अरसे के लिए ख़राब हो गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सेहत याब हो जाएंगे। हम सबकी दुआएं इनके साथ हैं और उन सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम ये छोटी छोटी खुशियाँ बांट रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है। इसे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।